हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आध्यात्म जगाने के लिए 3 स्थान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज आप उस पर चिंतन करें। प्रभु ईसा का कहना है, तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है। लोग तुम्हें सताएंगे क्योंकि लोगों ने मुझे सताया है। तुम मेरे शिष्य हो। अगर गुरु को सताया जाता है सत्य के लिए, आनंद के लिए, ईश्वर के लिए, तो लोग तुम्हें भी सताएंगे। कई बार जब आप अस्पताल जाएंगे या जाते हैं, वहाँ मरते हुए लोगों को देखते हैं तो आप वैसे ही नहीं रहते जैसे आप थे। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ मरे दफनाए लोगों के कब्रों को देखते हैं या दफनाने जाते हैं या दाह संस्कार में जाते हैं, हम वैसे ही नहीं रहते जैसे थे। जब हम किसी से मिलने या देखने बंदीगृह जाते हैं, कैदियों के बीच में, उनसे मिलकर हम वैसे ही नहीं रहते जैसे हम थे। कभी ना कभी हमें मालूम होता है कि जीवन में बड़ी व्यर्थता है, और कई बार ये सवाल भी उठेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ यह व्यर्थ मालूम पड़ता है। कई लोग व्यर्थ के कामों में उलझे हुए हैं और वे अनुभव करते हैं कि मैं व्यर्थ के कामों में लगा हूँ। फिर हमें ये भी पूछना है कि सार्थक काम क्या है? कौन सा काम है जो सार्थक है, अत्यधिक जरूरी है? वह है सत्य की खोज, मुक्ति की ओर गति करना। सत्य की खोज, मुक्ति की ओर गति ही असली प्रगति है। नहीं तो हम इस संसार में दुर्गति में हैं। इसीलिए ईसा ने कहा कि तुम इस संसार के नहीं हो। जब हम मुक्ति की बात करते हैं, आत्मज्ञान, आत्मचेतना, आत्मबोध की बात करते हैं, तो वास्तव में असली अर्थ तो यही है कि हम चेतना में, आत्मा में, दिव्यता में स्वर्ग राज के अधिकारी हैं, स्वर्ग राज के नागरिक हैं। इसलिए धर्मशास्त्र इसको बार बार कहती है कि तुम इस संसार के नहीं हो। हमारा राज्य ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य है। पवित्र आत्मा जिसके आने की तैयारी हम पेंतेकोस्त के समय करते हैं, उसका समय शुरू हो गया है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस और उनके साथी ईश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की संगति में ईश्वर के कार्य करने, उसके संचालन करने और दिशा निर्देश करने का अनुभव करते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ अपनी योजना के अनुसार करते हैं। संत पौलुस एशिया में रहकर प्रभु के वचन को बांटना चाहता था। संत पौलुस एशिया में काम करना चाहता था, वहाँ के लोगों के बीच मुक्ति का कार्य बढ़ाना चाहता था। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है एशिया नहीं, यूरोप। संत पौलुस
आत्मा की आवाज़ सुनता है और आत्मा द्वारा संचालित होकर, उसे प्रभावित होकर, ईश्वर का आदेश जानकर और कई रूपों में स्पष्ट आदेश जानकर वह एशिया से यूरोप की ओर गति करता है। ईश्वर के कार्य में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हम जो भी करते हैं प्रार्थना करें, ईश्वर को समर्पित करें और पवित्र आत्मा की संगति में रहकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की संगति में रहकर अपने कार्यों को संचालित करें। हमारे प्रार्थना से लेकर जो भी हम कार्य करते हैं, हम पवित्र आत्मा के परामर्श के बाद, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में, उनकी संगति में और उनके द्वारा जो हमारे लिए आदेश और निर्देश है उसका हम प्रतिदिन पालन करें। हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 10 तक। और आज का सुसमाचार संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 तक। पास्का के बाद का 5वां सप्ताह 9 मई 2026 शनिवार। ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, हमारे हृदय में मुक्ति की प्यास, अनंत जीवन की प्यास, स्वर्ग राज को पाने की लालसा, अभिलाषा, इच्छा जगाते रहता है। हम यही प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमेशा ईश्वर की ओर अभिमुख रहें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।